ये कोई अखिलेश जी कोई गांव का वो छोरा नहीं है जिसने किसी के यहाँ से फल चोरी कर लिया या किसी के मुक्का मार दिया। अरे बड़े लोगों को नोटिस नहीं आना चाहिए, आप ये कह रहे हो। एक मिनट, मैंने नहीं कहा आप उसका कुछ भी मतलब निकाल ले तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मैं ये कह रहा हूं कि आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो। ऐसा तो पाकिस्तान में होता है कि प्रधानमंत्री जो बना जेल लिख गई उसकी। समाजवादी पार्टी ने इन्हीं संजय सेठ के सम्मान में एक वाक्य कहा था, एक राष्ट्रीय महासचिव ने कहा था कि राम नाईक का दिमाग खराब है, उत्तर प्रदेश में निकलना भूल जाएंगे राजभवन से बाहर। बोले फलाने को नोटिस दे दिया। बोले क्यों? बोले उनके चाचा जमींदार थे, बाबा जमींदार थे। क्यों भाई, उनको नोटिस नहीं जा सकता? वो जेल नहीं जा सकते? ये कांग्रेस की सोच रही। बोले इंदिरा जी को नोटिस देगा शाह कमीशन, इतनी हैसियत हो गई। क्यों भाई, इंदिरा जी भारत की नागरिक नहीं है, क्यों नहीं देंगे नोटिस? ये जो कमलनाथ है ना, जो भाजपा में जाने के जिनका मसला चल रहा था, इनकी सबसे बड़ी खूबी मालूम क्या है राज बाबू? जब संजय गांधी को के खिलाफ कोर्ट में मामला चला और जज ने टिप्पणियां की तो इनने कोर्ट में जज को गाली गलौज कर दी थी। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी का वीडियो लेके आ चुका हूं। और दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग देखेंगे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो है अखिलेश यादव को जो सीबीआई का समन आया पुराने खनन घोटाले में, उसको लेके जो है भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठा रहे हैं कि हमारे गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है और चुनाव में जो है मतलब हार के डर से भारतीय जनता पार्टी जो है अखिलेश यादव को परेशान कर रही है। और अखिलेश यादव को सीबीआई मतलब इस तरह का समन कैसे दिया जा सकता है? मतलब अखिलेश यादव कोई वीआईपी हैं इन लोगों के लिए। डिबेट में कांग्रेसी प्रवक्ता राज शर्मा आज बहुत अच्छे तरीके से अमिताभ अग्निहोत्री जी ने उनकी क्लास लगाई है और इंदिरा गांधी और संजय गांधी के समय का जो है वाकया बताया है और किस तरह से जो है कांग्रेस के नेता कमलनाथ जो है भरी जज में जो है जज साहब को गाली दे देते हैं, उसकी बात का भी जिक्र किया है। तो आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अपना रिएक्शन इस वीडियो के लास्ट में दूंगा। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं और मिलते हैं सीधे वीडियो के लास्ट में। इस पर बहुत हाय हल्ला मचता है बार बार। लालू यादव से शुरू करो और आज तक को देख लो, बहुत हाय हल्ला मचता है। जिसको नोटिस होगा, जिसको जेल होगी, जिसके खिलाफ मुकदमा होगा, जिसको ईडी सीबीआई इनकम टैक्स पकड़ेगी, वो यही कहेगा कि भाई राजनीतिक कारणों से हो रहा है चुनाव सर पे। अच्छा, भारत में चुनाव भी हर महीना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, प्रधानी से लेकर प्रधानमंत्री तक का। सही बात। तो क्या ऐसा फिर यही एक सर्वदलीय बैठक हो जाए, तय हो जाए कि भाई जब कहीं कोई चुनाव नहीं होगा तो सीबीआई ईडी ये सब एजेंसियां काम करेंगी, बाकी टाइम भी अपना दफ्तर बंद रखेंगे। देश में जो व्यवस्था होनी थी वो संविधान जब लागू हुआ था तो सारी व्यवस्था हो गई थी। अब इस तरह की पार्टियां अगर ये अपेक्षा करें तो ये तो संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली बात है। ये मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है। मुझे याद है कि जब लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई गई थी तो उस वक्त माहौल ये था कि सीबीआई ने गवर्नमेंट को समन या रिपोर्ट दे दी कि भैया लालू यादव के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो बलवा या विद्रोह हो जाएगा। आज लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। मैं तो धन्यवाद दूंगा अखिलेश यादव इन सबको जो बोल रहे हैं, चलो आज नहीं कल आओ जी, हमारे यहाँ आओ, परसों आओ। यानी लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, संविधान मजबूत हो रहा है और जो संस्थाएं हैं ईडी सीबीआई मजबूत हो रही हैं। आज कम से कम उनके सम्मन को कंसीडर किया जा रहा है, उसको एंटरटेन किया जा रहा है। जवाब कुछ भी हो, आज नहीं आएंगे जी, बिजी है, कल है, ये है, लोग गंभीरता से ले रहे हैं। और रही बात, जो बातें ये हो रही कि आज नहीं कल आएंगे, परसों आएंगे, चुनाव होते रहेंगे। दूसरी चीज, कानून और संविधान 24 घंटे सुरक्षा चक्र की तरह भारतीय संविधान लोकतंत्र और जनता की रक्षा करता रहता है। रात को 12 बजे भी सीबीआई का समन जा सकता है, सुबह भी जा सकता है। साहब, पहली प्रतिक्रिया किसी भी पॉलिटिकल आदमी की यही होती है, कोई नोटिस आए क्या? राजनीतिक प्रतिशोध, सियासी कारणों से मुझे फंसाया जा रहा है, मैं मजबूत हूं इसलिए मेरे खिलाफ हमला किया जा रहा है। यही तीन बातें हम लगातार सुन रहे हैं। और बाद में अदालत में मामला जाता है तो दोषी पाए जाते हैं। लालू जी का उदाहरण है, शिबू सोरेन का उदाहरण है, हेमंत है, मनीष सिसोदिया, सैकड़ों लोग हैं जिनके नाम लिए जा सकते हैं। उन सबने भी आरंभ में यही कहा कि हम नेता हैं, मजबूत है, इसलिए हम कार्यसाथी किया जा रहा है। यदि साहब, हाँ, देखिए अमिताभ वाजपेयी जी, ये एक बहुत ही गंभीर मामला है और अगर इस तरह से नोटिस दिया है तो पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि समाजवादी पार्टी के लोग घबराते नहीं हैं और न ही राजनीतिक जी को कोई इससे बहुत घबराहट है। हाँ, मेरी कहने का मकसद और ये तात्पर्य ये है, या आम जनता का ये तात्पर्य है कि ये जो तीर छोड़े जाते हैं ये दोनों ही तरफ छोड़े जाए। एक तरफ एक ही पार्टी को, एक ही लोगों को, विपक्ष को टारगेट करके जो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी डराने का काम करती है और दबाव बनाने का काम कर रही है, ये सवाल उठाने का विषय ये नहीं है कि आपने किसको आपने समन दे दिया, किसको चोर बना दिया, किसको आपने चार बना दिया। ये तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो चला गया तो साफ सुथरा है, उनके पास साफ सुथरा कोई नहीं है। अभी जिन्होंने इनको सांसद के लिए, अभी जिनको राज्यसभा सदस्य चुना है, ये एक बहुत बड़े बिल्डर है नामी गिरानी, मुझे लगता है कि आप सीनियर है, आप नाम उनका जानते हैं। तो ये बताइए कि वो कौन से दूध के दूल्हे थे? उनके ऊपर जान पेटी उठा करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए, आज राज्यसभा सदस्य बन करके बैठ गए और तमाम खरीद फरोख्त उनके ऊपर है। तो क्या मतलब है कि वो सीबीसीआईडी अब उनको नहीं देखेगी, ईडी उनको नहीं पहचानेगी?
कि बीजेपी अपने दुश्मनों के खिलाफ, यानी हम तो हमेशा से आवाज उठा रहे हैं कि बीजेपी लोकतंत्र के खिलाफ है, बीजेपी संविधान के खिलाफ पार्टी है, बीजेपी चाहती यही है कि एक तरफ होकर के राजशाही करना। वो तो राजशाही चाह ही रहे हैं, उनके जो करोड़पति अरबपति दोस्त हैं, जब विधानसभा और संसद में उन पर सवाल उठाया ठीक जाता है, मीसम जी, ठीक है, आप ठीक, मीसम जी, अभी रुक जाओ, दोबारा आएंगे, रुक जाओ, अभी रुक जाओ, दोबारा में आएंगे। मीसम, मतलब समाजवादी पार्टी की मूल पीड़ा ये है कि भाई थोड़े अपनी तरफ के भी पकड़ो। इसका भी उपाय मैं बताऊंगा, इस पीड़ा का मैं स्थायी उपाय दे दूंगा, ताकि आगे से पीड़ा खत्म हो जाए। एक ऐसा जंतर दे दूंगा, ताबीज गले में टांग लो, इसका भी पीड़ा आएगी नहीं, संकट मिटे कटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीर। आज भी अभी बताऊंगा, एक बार सब मेहमानों के बीच में जाओ, मैं मीसम जदीद आज जो सवाल उठाया कई नेता उठाते हैं, इसका भी परमानेंट सॉल्यूशन दे देते हैं, झंझट खत्म हो, सबका भला हो। राज शर्मा साहब, मैं अजय राय को भी सुन रहा था, वो भी ताल ठोक के मैदान में आ गए, बोले हमारा गठबंधन इतना मजबूत है इसलिए सीबीआई आ गई। ज्यादा मजबूत हो गया क्या गठबंधन? बहुत मजबूत। तो थोड़ा ढीले रखो। अगर गठबंधन मजबूत होने के कारण जेल जाना पड़े तो थोड़ा ढीला रखो, उससे तो ढीले ठीक है गठबंधन, नहीं इतना ना कसो। अगर सच्ची बात कह रहे हैं अजय राय, तो मुझे नहीं पता वो क्या कह रहे, क्यों कह रहे हैं ऐसा, मैं तो आपसे समझ रहा हूँ जी। देखिए, मैं एक बात कह रहा जी। हूँ, ज्यादा पक्का हो गया या कम पक्का हो गया इसका सवाल नहीं है, मगर गठबंधन बहुत बीजेपी को हराने के लिए सक्षम है जी। मैं एक ही बात जानना चाहता हूं कि हमें कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप साधारण इंसान से भी पूछोगे तो क्या ये टाइम सम्मान देने का था इनको? अब तक ये इंतजार कर रहे थे, अगर और ये भी बात सही है कि अगर गठबंधन ना बनता अखिलेश जी को सम्मान जारी नहीं होता। और अभी मिश्रा जी कह रहे थे, ये जानकार है, मैं समझता हूं इस बात के लिए, मगर मैं आज मिश्रा जी को भी एक बात कह दूं कि अगर धाराओं पे जिस पे केस पंजीकृत हो जाता है, सवाल इस बात का नहीं है कि उस पे जेल वही जाएगा जिसने अपराध किया। 70% आपको जेल में, और यहीं से गिना दूंगा 25 लोग कि बेटा कह रहा मर्डर तो मैंने किया था, पापा और मेरा साला जेल में। ये मेरी देखी हुई चीजें हैं। धाराएं जब लिख जाती हैं तो धाराएं अपने संग वही काम करती है जो धाराओं को करना होता है। सवाल इस बात का नहीं है कि जेल चले गया, सिसोदिया जी को जेल में है वो 1 साल से, इसलिए जज जमानत नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्हें उस कागज में चलना है। अल्टीमेटली सजा होने वाले कमी होती है। आप ही मुझे बता दीजिए, ये टाइम था क्या? यही टाइम था इन्हें देने का। ठीक है, और फिर एक और बात है, आपकी संजय सेठ को क्यों लड़ाया इन्होंने? जी ठीक है, अब एक ठीक, आपने अच्छी बात कही। अब मैं प्रशांत पटेल के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले मेरी जिम्मेदारी विपक्ष के प्रति ज्यादा है, सत्ता पक्ष के प्रति कम। विपक्ष की आवाज मजबूत होनी रहनी चाहिए। प्रशांत पटेल, 1 मिनट आपको और बढ़िया जवाब मिलेगा, ताकि विपक्ष के मित्र ये ना कहें कि हमको अवसर कम मिला। क्या उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त रहे। संजय सेठ का स्मरण किया 2 मित्रों ने, मीसम जैदी ने और राजू ने। क्या खैर संजय सेठ व्यक्ति ही ऐसे कि उनका स्मरण सब करते हैं क्या दिन रात? खैर मीसम जैदी नौजवान है, धीरे धीरे चीजों को और जानेंगे अच्छे से। राज भाई तो नौजवान नहीं है, लेकिन वो घुमा देते हैं चीजों को, जानते तो हैं। ये आदरणीय संजय सेठ जी, कोई कम लोगों को याद होगा, जानकारी तो याद भी तो वक्त पे नहीं रहता ना बिना गूगल के। आदरणीय संजय सेठ जी पर पहली बार मुलायम सिंह जी का दिल आया। कोषाध्यक्ष तो पहले बना दिए थे, वो उनके घर के सदस्य तो बहुत लंबे समय से थे। बोले भाई संजय सेठ, तुमको हम सोच रहे विधान परिषद भेज दें। बोले नेताजी जैसा आपका आशीर्वाद रहे। क्या अखिलेश यादव बुलाया, बोले चिट्ठी लिखो, राम नाईक को कह दो कि इनको नॉमिनेट करें, क्या सरकार की तरफ से भेज दो इनको। राम नाईक भी एक खुर्राट, उनने 6 पन्ने का जवाब भेजा, भाई बोले इनमें कौन सी योग्यता है, कैसे नॉमिनेट हो जाएंगे? ना, हम तो नहीं कर सकते। बड़ी झांझाई हुई। समाजवादी पार्टी ने इन्हीं संजय सेठ के सम्मान में एक वाक्य कहा था, मैं उद्धृत कर दूं, छोटे मीसम जैदी ने नहीं कहा था, एक राष्ट्रीय महासचिव ने कहा था कि राम नाईक का दिमाग खराब है, उत्तर प्रदेश में निकलना भूल जाएंगे राजभवन से बाहर। क्या क्यों नाराज हुए थे? बोले आदरणीय प्रथा स्मरणीय संजय सेठ जी को नॉमिनेट क्यों नहीं कर रहे। खैर राम नाईक भी जिद्दी थे, नहीं किया, गवर्नर थे, उनके बिना तो मुलायम सिंह जी की रस्ते से तो बन नहीं सकते थे। तो अखिलेश जी ने कहा चलो एमएलसी ना सही, मैं राज्यसभा भेजूंगा। राज्यसभा का दरवाजा इस बिल्डर को किसने दिखाया? मुलायम सिंह जी ने और उनके बेटे ने। इसलिए मैं कह रहा हूं संजय सेठ कौन है ये अपने नेता से पूछो, उनसे बेहतर कौन जानता है। और एक बात मैं बता दूं, राज भाई को तो पता होना चाहिए, अब इस वक्त गठबंधन है तो जो चीजें पता है उस पर भी चुप रहेंगे, नहीं तो रिश्ता नाजुक है। नया रिश्ता जुड़ा है कि टूट जाए, सदरों बवाल हो जाए। लेकिन एक बात मैं बता दूं, पता नहीं कितने लोगों को ये जानकारी इस वक्त अच्छी लगेगी, मायावती जी से गठबंधन हुआ था ना मीसम जैदी, तो उस गठबंधन के सूत्रधार कौन थे? यही थे संजय सेठ जी, जिन्हें आप कह रहे हो कि इस बिल्डर को क्यों, क्या यही बिल्डर मायावती और अखिलेश यादव दोनों को हेली मेली कराया था। क्या और सीताफल की आइसक्रीम ले गया था बहन जी के लिए। मैं तो पहली बार सुना सीताफल की आइसक्रीम भी होती है क्या। इसलिए बिल्डर बड़े काम का है, इसलिए इसके बारे में बोलो, सम्मान से बोलो, पता नहीं कल क्या स्थिति हो। मीसम जैदी साहब, गवाह के तौर पर अगर किसी को भी बुलाया जाए तो उसको तो आगे बढ़ के उस एजेंसी की मदद के लिए खड़ा हो जाना चाहिए कि अगर मेरे बताने से कुछ विषय का समाधान हो रहा है तो ये मेरी ड्यूटी है एक नागरिक के नाते। नहीं बिल्कुल सही, उसको राजनीतिक विषय क्यों बनाया जा रहा है कि चुनाव है इसलिए नोटिस आया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और ये अपनी जिम्मेदारी लेते हुए, अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुझे लगता है कि अखिलेश जी को चाहिए और वो जेल चले जाए। और मुझे लगता है कि जितने भी विपक्षी दल हैं और विपक्षी नेता हैं, जो भी गवाह को पूछताछ के लिए बुलाना, जेल जाना कहाँ है? उन सबको जो है अंतर्राष्ट्रीय जेल चले जाना चाहिए। जी
और जिम्मेदारी लेते हुए और सबको जेल चले जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को खुला छोड़ देना चाहिए कि वो जैसे चाहे देश चलाए, जिसको चाहे बंद कर दे, जिसको चाहे आजीवन कारावास दे दे, जिसको चाहे सजा दे दे, क्योंकि अब इनके ऊपर ना तो संविधान रह गया है, ना उनके ऊपर कोई अदालतें रह गई है। तो मुझे लगता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही है और ये हो जाना चाहिए देश के अंदर। ठीक, अरे बड़ा खतरनाक सलाह दे दिया आपने। ठीक है, राज शर्मा जी, आप लोग समझो, इन्होंने तो एक ही प्रदेश में जो कुछ किया, आपने तो भारत भर में खेला है, और ये सलाह आपके पार्टनर दे रहे हैं कि सबको जेल जाना चाहिए जितने लोग हैं। ये तो बड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, ऐसी बात बोल रहे हैं, बताइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और मैं तो दावे के संग कहता हूं। अरे वो कह रहे हैं ऐसा कैसे, उन्होंने कहा कि सबको जेल चला जाना चाहिए। नहीं, जैसा कि अभी मिश्रा जी कह रहे थे, ये उनकी बात में कही। अच्छा, लेकिन सबसे मन नहीं है जेल जाने का, ऐसे मिश्रा जी की बात में कहा। अच्छा, मुझे लगा मन हो गया जाने से। क्यों जेल जाए? अरे आप अभी वही कह रहे थे, मिश्रा जी आप लो। नहीं, मुझे दिक्कत क्या है, जो विश्लेषक लोग हैं मेरे संग, जो मेरी समस्या का समाधान कौन करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये आजकल देख रहा हूं, जो विश्लेषक लोग हैं, ये लोग विश्लेषक के कोट तो पहनते हैं, पूरा लॉन्ग कोट, लेकिन जब ये डिबेट में ज्यादा उछलते हैं तो एक पैंट दिख जाती है खाकी कलर की, कि ये क्या है, इनकी रियलिटी क्या है। मैं कहता हूं विश्लेषक जो भी हो, क्षमा के संग कहता हूं, उन्हें बिल्कुल माइंड खाली करके सच बोलनी चाहिए। ये कोई अखिलेश जी कोई गांव का वो छोरा नहीं है जिसने किसी के यहां से फल चोरी कर लिया या किसी के मुक्का मार दिया। अरे बड़े लोगों को नोटिस नहीं आना चाहिए, आप ये कह रहे हो। एक मैंने नहीं कहा, आप उसका कुछ भी मतलब निकाल ले तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मैं ये कह रहा हूं कि आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो। ऐसा तो पाकिस्तान में होता है कि प्रधानमंत्री जो बना जेल लिख गई उसकी, वैसे अब आप लोग कर रहे हो। और मैं मिश्रा जी, आप लोग बड़े अच्छे लोग हो, अरे आप लोगों को दिशा और दशा दिखानी है देश को, तो आप लोग मैं क्षमा चाह रहा हूं, आप बड़े हैं, मैं क्षमा के कह रहा हूं, आप सही बात बोलिए। क्यों? और मैं दावे से, अगर गठबंधन नहीं होता ना, इनको नोटिस नहीं मिलता, ये बात सत्य है, ये सब समझ रहे हैं। लेकिन आप बाद में झूठ कह दे, सच कह दे, क्या है? अरे ठीक है, क्यों दुश्मनी कर रहे हो? जब तक विपक्ष नहीं होगा आप क्या करोगे? मैं समझ गया राज भाई, ठीक है। राज भाई ने जो बात कही, इसमें फ्यूडल टच आता है क्या? मैं इसी फ्यूडल सोच के खिलाफ 35 साल से हूं। बोले फलाने को नोटिस दे दिया, बोले क्यों? बोले उनके चाचा जमींदार थे, बाबा जमींदार थे। क्यों भाई, उनको नोटिस नहीं जा सकता? वो जेल नहीं जा सकते? ये कांग्रेस की सोच रही। बोले इंदिरा जी को नोटिस देगा शाह कमीशन, इतनी हैसियत हो गई। क्यों भाई, इंदिरा जी भारत की नागरिक नहीं है? क्यों नहीं देंगे नोटिस? और जेल क्यों नहीं जाएंगे? बोलो संजय जी को नोटिस। ये जो कमलनाथ है ना, जो भाजपा में जाने के जिनका मसला चल रहा था, इनकी सबसे बड़ी खूबी मालूम क्या है राज बाबू? जब संजय गांधी को के खिलाफ कोर्ट में मामला चला और जज ने टिप्पणियां की, तो इनने कोर्ट में जज को गाली गलौज कर दी थी। क्या तब से इंदिरा गांधी नेतन चढ़ के बोले ये लड़का अच्छा है? क्या ये जज को भी गाली गलौज कर लेता है? क्या क्यों? उनकी भी सोच वही थी कमलनाथ की कि संजय जी के खिलाफ। संजय जी क्या? क्यों भैया, वो भारत के सामान्य नागरिक से हटके हैं क्या? ननकू और रज्जाक के पिछवाड़ा लाल कर दोगे मार लाठी है? होता ही है। उनके लिए कोई मानवाधिकार नहीं। बाबू साहब है, कुर्ता पहनते हैं, 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ की गाड़ी से चलते हैं, 150 सिपाही पुलिस वाले पीछे चलते हैं। बोले कोई माइकल लाल इनको नोटिस देगा? नहीं भाई साहब, कानून भेड़ बकरियों के लिए क्या? मैं तो कहूंगा सबको नोटिस होना चाहिए, कानून से परे कौन हो सकता है? गलती करे जेल भेजो, 20 लाठी भी मारो। ठीक है तरीका भाई? राज भाई बात ठीक नहीं है। भारत के सामान्य व्यक्ति जेल में चक्के पीसे, छोटे छोटे अपराधों में लोग हैं जेल में, उनके पास पैसा नहीं, जमानत हो गई, छूट नहीं पा रहे, उनकी पीड़ा आपको कभी नहीं आई। और यहां बड़े लोगों पर नोटिस आ जाए, वो भी गवाह का। गवाह के नोटिस पर ये कहने की क्या जरूरत है कि जेल में डाल दो? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों, अभी वीडियो समाप्त हो चुका है, और अगर यहां तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पे आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। और आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राज शर्मा और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो जयदी जी हैं, वो जो है बहुत ज़्यादा मतलब परेशान नजर आ रहा है कि अखिलेश यादव को जो है गिरफ्तार करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, गिरफ्तार करके जेल भेज दो, मतलब सारे विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करके जेल भेज दो। इस तरह की बातें अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे। और जैसा कि आपको पता है कि अखिलेश यादव को जो सीबीआई का सामान आया पुराने घोटाले में, पुराना जो खनन घोटाला था, उसके संबंध में शायद पूछताछ उनसे की जा रही है। इस पर जो है ये जो पार्टियां हैं, जो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, ये बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है हमारे गठबंधन से जो है, इंडिया गठबंधन से डर गई है, इसलिए अखिलेश यादव को जो बेवजह परेशान किया जा रहा है। हालांकि अभी जब अमिताभ अग्निहोत्री जी ने जो है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राज शर्मा को उनका इतिहास बताया कि किस तरह से इंदिरा गांधी के समय में और जो संजय गांधी के समय में क्या हुआ था, क्या कैसा मतलब होता रहता था, वो उस टाइम उसका जिक्र किया, तो कांग्रेसी प्रवक्ता जो है उनकी बोलती बंद हो जाती है। और जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उस टाइम कांग्रेस पार्टी के नेता जो कमलनाथ हैं, उनके बारे में जो अभी अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बताया कि किस तरह से जज साहब को जो है गाली दे दी थी इन लोगों ने, मतलब भरी जज अदालत में, कि उनको कैसे आप जो हमारे नेता को जो है इस तरह की मतलब पूछताछ कर सकते हैं। तो वीआईपी कल्चर जो है कांग्रेस पार्टी में हमेशा से रहा है, और इसी तरह की मतलब चीज़ें जो है अपने टाइम में ये लोग करते थे, लेकिन अब जो है इनके लिए मतलब संविधान, लोकतंत्र की हत्या, ये सारे वर्ड जो है बोलते रहते हैं। हालांकि अपने टाइम में इन्होंने यही सब चीज़ें की। तो डिबेट में आज
जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, दोनों यही भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं कि हमारे जो गठबंधन से जो है बीजेपी डर गई है और इसीलिए जो है अखिलेश यादव को जो है परेशान करने के लिए इस तरह का जो है समन चुनाव से ठीक पहले दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आज की डिबेट आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, और तब तक के लिए जय श्री राम।